भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में फिर एक बार बड़ी राजनीतिक अस्थिरता देखी जा रही है। खबर ऐसी भी आने लगी है कि मोहम्मद यूनुस अब बहुत दिनों तक बांग्लादेश की सत्ता में बने नहीं रहेंगे। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि अब बांग्लादेश में कोई भी पार्टी चुनाव के पक्ष में नहीं है। बांग्लादेश में अगले साल अप्रैल तक संसदीय चुनाव करवाने की सरकार की तरफ से घोषणा की गई थी, जिसके बाद अब वहां की मुख्य पार्टियों ने इसका विरोध किया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम और शेख हसीना की कट्टर प्रतिद्वंदी रही खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी ने भी अप्रैल तक चुनाव खींचने का विरोध किया है। आपको बताएं तो पिछले साल अगस्त में बड़े प्रदर्शन के बाद सत्ता से बाहर कर दी गई शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग ने भी बांग्लादेश में अप्रैल के महीने में चुनाव का पहले विरोध किया था, लेकिन अब बीएनपी भी अब खुलकर सामने आ गई है। बीएनपी के द्वारा चुनाव के विरोध के बाद ये बात अब सामने आ गई है कि अब खालिदा जिया की पार्टी बीएनपी मोहम्मद यूनुस के खिलाफ है। बीएनपी अप्रैल 2026 में देश में आम चुनाव करवाने के विरोध में है। बीएनपी का कहना है कि चुनाव के मुद्दे पर सरकार अपनी तटस्थता खो चुकी है। बीएनपी ने कहा कि अप्रैल 2026 में चुनाव करवाने में कई परेशानियां हैं। रमजान, खराब मौसम और परीक्षाओं जैसे मुद्दे का जिक्र करते हुए बीएनपी के नेता ने कहा कि इस अवधि के दौरान चुनाव करवाना पूरी तरह से अव्यावहारिक है, क्योंकि ये समय नहीं है। अधिकांश राजनीतिक दल चाहते हैं कि चुनाव दिसंबर तक हो जाए और इससे आगे जाने का कोई तार्किक कारण नहीं है। ये अगस्त या फिर सितंबर में हो सकता है। आपको बताएं तो 6 जून की शाम को मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने घोषणा की थी कि अगला राष्ट्रीय चुनाव अप्रैल 2026 के पहले किया जाएगा। बता दें कि बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना अभी भारत में रह रही हैं। उनकी पार्टी अवामी लीग ने इस चुनाव प्लान का विरोध किया है। गौरतलब है कि यूनुस सरकार ने शेख हसीना की पार्टी को प्रतिबंधित कर दिया है और अब वो पार्टी बांग्लादेश में चुनाव नहीं लड़ सकती है। इस पार्टी के नेता अब भारत में या फिर दूसरे देशों में शरण लिए हुए हैं। बांग्लादेश के नेताओं का कहना है कि शेख हसीना लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई थी और संविधान के अनुसार शेख हसीना 2029 तक प्रधानमंत्री हैं। ऐसे में बांग्लादेश में जैसे हालात हैं उसको देखते हुए ये बात अब साफ हो गई है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश की सत्ता संभालने में फेल हो चुके हैं, जिसके बाद बांग्लादेश की सेना, वहां की राजनीतिक पार्टियां और आम लोगों में भी बेहद